जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि राम ने सीता को पुस्तक दी, यहाँ पे साथियों संप्रदान कारक कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% जो ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अच्छे से देखिएगा क्लास को और बताइए साथियों कि राम ने सीता को पुस्तक दी, यहाँ पे साथियों संप्रदान कारक कौन सा होगा। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे आपके सीता को जो है ये संप्रदान कारक है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप जो है साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। तो सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप जो है साथियों सुंदरता भी होता है, सौंदर्य भी होता है और सुंदरपन भी होता है, यानी उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी सही जवाब कीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जो छात्र मेहनत करता है वही सफल होता है, यहाँ पे वाक्य का भेद होगा। तो जो छात्र मेहनत करता है वही सफल होता है, कौन सा भेद होगा। तो साथियों आप याद रख लेंगे, मिश्र वाक्य हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है नीडर शब्द में उपसर्ग कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों नीडर शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो साथियों नीडर शब्द में आप लोग का नी जो है ये आपका उपसर्ग है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, उपसर्ग नी है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है ईमानदारी शब्द में प्रत्यय कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों कि ईमानदारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ईमानदारी में साथियों आप लोग का प्रत्यय जो है दारी जो है साथियों ये प्रत्यय है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, दारी जो है साथियों ये प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बालक मैदान में खेल रहा है, इसमें कौन सा काल है। चलिए बताएंगे साथियों बालक मैदान में खेल रहा है, इसमें कौन सा काल है। तो साथियों बालक मैदान में खेल रहा है ये अपूर्ण वर्तमान होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिए सही जवाब, अपूर्ण वर्तमान होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे सर्वनाम का कौन सा भेद है। चलिए बताइए साथियों कि वह सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो साथियों यहाँ पे वह जो है ये साथियों हो जाएंगे आपके यहाँ पे संकेतवाचक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, संकेतवाचक होगा। अगला प्रश्न साथियों कि अंधकार शब्द का विलोम है। चलिए बताइएगा अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा। तो अंधकार का विलोम होता है साथियों यहाँ पे प्रकाश। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, प्रकाश होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या दिया गया है कि ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो है साथियों कौन सा नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों ज्ञान शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो साथियों ज्ञान शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे अज्ञान नहीं होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, अज्ञान नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे मैं कल पटना जाऊंगा, वाक्य में साथियों यहाँ पे क्रिया का काल बताइए। तो यहाँ पे मैं कल पटना जाऊंगा वाक्य में कौन सा क्रिया का काल होगा। तो साथियों आप बताएंगे ये भविष्य काल होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है बालिका शब्द का पुल्लिंग रूप जो है क्या है। चलिए बताइएगा साथियों बालिका शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो साथियों बालिका शब्द का पुल्लिंग रूप बालक होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, बालक होता है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राम तेज दौड़ता है, यहाँ पे तेज शब्द है। तो राम तेज दौड़ता है, यहाँ पे तेज शब्द क्या होगा साथियों। तो राम तेज दौड़ता है
यहाँ पे तेज शब्द जो है ये विशेषण होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब विशेषण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, घर शब्द का बहुवचन रूप क्या है? चलिए बताइए, घर शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो साथियों, घर शब्द का बहुवचन रूप होता है घरों। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, घरों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि कौन सर्वनाम का भेद है? चलिए बताइए। और साथियों, आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि साथियों आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों तुरंत आपके पास पहुंच पाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा। और साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके साथियों हमें जरूर बताइएगा। और बताइए कि कौन सा सर्वनाम का भेद है? यहाँ पे कौन जो है साथियों, ये सर्वनाम का अगर भेद देखेंगे तो साथियों ये प्रश्नवाचक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि राम फल खाता है, यहाँ पे कर्म क्या है? तो राम फल खाता है, यहाँ पे कौन सा कर्म होगा? तो साथियों यहाँ पे फल जो है ये आपका कर्म होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, फल जो है यहाँ पे कर्म है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है साथियों, नदी शब्द का बहुवचन नाम क्या है? बहुवचन क्या है? तो नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो नदी शब्द का बहुवचन होता है साथियों यहाँ पे नदिया। ऑप्शन सी कीजिएगा, नदिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि सत्य शब्द का विलोम है। चलिए बताएंगे साथियों कि सत्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो सत्य शब्द का विलोम होता है यहाँ पे साथियों असत्य, झूठ और कपट, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पे आप बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी होता है। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि बालक ने गेंद फेंकी, यहाँ पे कौन से साथियों क्रिया है? तो बालक ने गेंद फेंकी कौन सी क्रिया है? तो याद रख लीजिएगा साथियों ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों? यहाँ पे प्रश्न है कि भारत हमारा देश है, इसमें साथियों भारत शब्द होगा। चलिए बताएंगे, भारत हमारा देश है, इसमें भारत शब्द जो है साथियों ये क्या होगा? तो याद रखिएगा ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि साथियों भारत हमारा एक है इसलिए ये खास नाम है, इसीलिए इसे हम व्यक्तिवाचक में डालेंगे। अगर जातिवाचक की अगर बात आप कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई बुक हो गया, ठीक है, कोई किताब हो गया, किसी का नाम नहीं ले पूरे बच्चों का समूह कर दिए, ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? ये जातिवाचक में आएंगे कि यानी कि हम किसी का खास नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये जातिवाचक में आते हैं। भाववाचक में ऐसे चीज आते हैं जिसको हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और समूहवाचक में आपको पता होगा कि जहाँ पे मतलब एक से ज्यादा हो, मतलब 10-12 हो, 8-7 हो, इस तरीके से अगर कुछ है तो ये समूहवाचक हो जाते हैं। तो हमसे पूछा है यहाँ पे भारत, तो भारत तो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा भाई। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है धीरे धीरे शब्द यहाँ पे का भेद होगा। तो धीरे धीरे शब्द का यहाँ पे भेद क्या होगा? तो आप बताएंगे धीरे धीरे शब्द का भेद होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है राम और श्याम विद्यालय गए, यहाँ पे एक वाक्य का भेद होगा। चलिए बताइए, राम और श्याम विद्यालय गए, यहाँ पे वाक्य का भेद कौन सा होगा? तो राम और श्याम जो है ये विद्यालय गए, यहाँ पे वाक्य का भेद हो जाएंगे संयुक्त। ऑप्शन सी कीजिएगा, संयुक्त हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कौन सा काल है? चलिए बताइए साथियों कि हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कौन सा काल होगा? तो साथियों हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप लोग का जो है साथियों यहाँ पे कौन सा काल होगा? तो आप बताएंगे साथियों ये पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन सी कीजिए सही जवाब। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे है आपका कि ईश्वर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताइए ईश्वर शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो यहाँ पे ईश्वर शब्द का पर्यायवाची मानव नहीं होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, मानव नहीं होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और प्रश्न है कि राम ने कहा कि वह आएगा, यहाँ पे वाक्य है। चलिए बताइए कि राम ने कहा कि वह आएगा, वाक्य हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, मिश्र वाक्य होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि पढ़ना शब्द का क्रिया भेद है। चलिए बताएंगे साथियों कि पढ़ना शब्द का क्रिया भेद क्या होगा? तो साथियों पढ़ना शब्द का जो क्रिया भेद होता है यहाँ पे साथियों आपके सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, सकर्मक क्रिया होते हैं। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि मिठाई शब्द का बहुवचन है। तो मिठाई शब्द का बहुवचन क्या होगा?
तो साथियों मिठाई शब्द का बहुवचन होता है मिठाइयाँ। ऑप्शन बी सही जवाब है, मिठाइयाँ होता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, सच्चाई शब्द में मूल शब्द क्या है? बताइए साथियों कि सच्चाई शब्द में मूल शब्द क्या है? तो सच्चाई शब्द में मूल शब्द जो है साथियों सच होता है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, सच होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेत में कारक का भेद है। चलिए बताइए कि खेत में कारक का भेद कौन सा होगा? तो खेत में यहाँ पे कौन सा कारक का भेद है? तो साथियों आप बताएंगे अधिकरण कारक का ये भेद है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राम पढ़ता है, यहाँ पे वाक्य है। चलिए बताइए राम पढ़ता है कौन सा वाक्य होगा? तो राम पढ़ता है साथियों ये हो जाएंगे विधानवाचक। ऑप्शन सी सही जवाब है, विधानवाचक। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, करवा शब्द का यहाँ पे विलोम क्या है? तो करवा शब्द का विलोम होता है साथियों मीठा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, मीठा होता है, आप याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि हिंदी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ही जाइएगा, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।